हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास की साइंस का चैप्टर 6 है जो उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे हम। जैसा कि आपको पता है हमने 1 से और 5 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे चैप्टर 6 के। तो अब हम आगे पढ़ेंगे 6 से लेकर और जो आगे तक क्वेश्चन है उन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वो पिछली वीडियो देखनी है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से देख सकते हो, जैसे कि आपका जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है वो पिछले छूटे ना। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द टर्म सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो कहता है जो भाई सॉल्यूट बताना है हमें क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूट होता है विलेय, सॉल्वेंट विलायक और सॉल्यूशन हो गया विलेन। अब देखते हैं ये क्या है भाई। सॉल्यूट, द सब्सटेंस विच आर डिजॉल्व इन द वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूट। भाई अभी वैसे आप इसको छोटी क्लासेस के तरह से अगर पढ़ोगे तो इसका में कह रहा है कि पानी में जो भी चीज़ मिलाई जा रही है, मतलब चीनी में मिलाई जा रही है या नमक मिलाया जा रहा है या और कोई चीज़ मिलाई जा रही है थोड़ी मात्रा में, उसे क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूट। ठीक है, मतलब विलेय। फिर कहता है सॉल्वेंट, भाई वाटर इज़ ए सॉल्वेंट, पानी खुद एक सॉल्वेंट है क्योंकि वह एक लिक्विड है जिसमें जो सॉल्यूट है मिलाया जा रहा है या घोला जा रहा है। ठीक है, ये हो गया सॉल्वेंट। उसके बाद आता है द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है भाई, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जब दोनों मिक्स हो जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन मतलब विलेन। अगर आप इसको थोड़ा वैसे पढ़ेंगे तो भाई सॉल्यूट होती है, सॉल्यूट की स्पेलिंग देखो छोटी है, तो मतलब जो छोटी कम मात्रा में जो चीज़ होती है किसी चीज़ में मिलने वाली वो होता है सॉल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में होती है उसे बोलेंगे हम सॉल्वेंट। जैसे कि पानी में अगर हम नमक मिलाएं या चीनी मिलाएं तो पानी ज़्यादा होता है, नमक या चीनी कम होती है, तो कम वाली है सॉल्यूट, कम वाली क्या है सॉल्यूट, और ज़्यादा वाली है सॉल्वेंट, और दोनों मिलकर ने क्या बना दिया, सॉल्यूशन। तो ये आपको समझ आएगा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वट आर सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। कहता है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल सब्सटेंस क्या है। सॉल्यूबल मतलब जो भाई घुलनशील, और इनसॉल्यूबल जो अघुलनशील, मतलब घुलनशील और अघुलनशील सब्सटेंस के बारे में हमें बताना है। तो देखिए सॉल्यूबल के बारे में, द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर। कहता है ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुल जाते हैं पूरी तरह से, आर कॉल्ड सॉल्यूबल सब्सटेंस। उन्हें क्या कहते हैं भाई, घुलनशील पदार्थ बोलते हैं। एग्जाम्पल है शुगर, सॉल्ट, चीनी या नमक, जैसा कि आपको पता ही है पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं। उसके बाद आता है इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, भाई अघुलनशील सब्सटेंस। तो देखो पदार्थ हो गए द सब्सटेंस विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। कहता है ऐसे सब्सटेंस जो पानी में नहीं घुल पाते पूरी तरह से उन्हें इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि सैंड, चॉक, कंक्रीट, देखा होगा आपने। अगर मिट्टी हम पानी में मिलाएं या चौक मिलाएं या कंक्रीट सीमेंट वगैरह का पानी मिलाएं तो वो पानी में सीमेंट मिलाएं तो पानी में वो नहीं घुल पाती पूरी तरह से, कुछ टाइम बाद वो सारी उसके नीचे बैठ जाती है उसके तल पर, और वो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाती। लेकिन आप अगर ऊपर देखते हैं तो सॉल्यूबल वाले में वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, उसका हमें पता ही नहीं चलता इसमें कुछ मिला हुआ भी नहीं। तो जो नहीं घुलते वो हो गए इनसॉल्यूबल, जो घुल जाते हैं वो हो गए सॉल्यूबल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भाई एक्सप्लेन डिस्टिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो भाई डायग्राम तो इधर है नहीं, तो बुक में जब आपको बुक में से देख लेना डायग्राम। तो डिस्टिलेशन होता है भाई मतलब वो प्रोसेस जिससे डिस्टिल्ड आसवन, सॉरी हाँ, डिस्टिलेशन होता है आसवन, डिस्टिलेशन होता है आसवन। और उसमें क्या करते हैं हम, एक पानी को डायरेक्ट हम फिल्टर नहीं करते, उसको भाप के द्वारा जो है उसको हम भाप के पानी को हम लेते हैं। तो देखो ज़रा, इन दिस प्रोसेस, आसवन का जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन, द सॉल्यूशन इज़ फर्स्ट हीटेड इन द फ्लास्क। कहता है जो सॉल्यूशन है, जो भी हमारा मिक्सचर है, उसको हम एक बर्तन में या एक फ्लास्क में उसको हम गर्म करते हैं। वाटर इवेपोरेट, पानी भाप बन जाता है। एंड स्टीम एंटर इन द कंडेंसर, जो स्टीम है एक पाइप की नली में चले जाता है। विच केप्ट कूल बाय द कोल्ड वाटर अकरिंग अराउंड इट, और जो उसके पानी को ठंडे उस भाप को ठंडे पानी की मदद से उसको ठंडा कर देता है
ऑन एंटरिंग द कंडेंसर, जब भाप है जो कंडेंसर में जाती है, स्टीम कन्वर्ट इनटू वाटर, जो भाप है वो पानी में बदल जाती है, एंड अगेन कलेक्टेड इन द फ्लास्क बिलो, और उसको हम दूसरे फ्लास्क में जो है कलेक्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है, पानी से हम कोई चीज़, अगर हम किसी चीज़ को अलग करते हैं सॉल्युबल से चीज़ों को, तो वो क्या करते हैं, उसको हम डिस्टिलेशन की हेल्प से वाटर को इवेपोरेट करते हैं, पानी सारा भाप बन के दूसरे जगह पे आ जाता है, और जो बची कुछ चीज़ हमारा मिक्सचर होता है वो हमारे जो जहाँ पर हम हीट कर रहे होते हैं वहाँ पे वो रह जाता है। ठीक है, तो ये था यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9, फिल्ट्रेशन। भाई फिल्ट्रेशन का मतलब आपको पता ही है, छानना। तो छानने का जो प्रोसेस है भाई, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। जो इनसॉल्युबल हैं भाई, ऐसी मतलब इम्प्योरिटी, अशुद्धियाँ जो इनसॉल्युबल होती हैं, घुलती नहीं है, वो फिल्ट्रेशन से निकल जाती हैं। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। कहता है ये मिक्सचर है जो सैंड, मिट्टी या पानी का कोई मिक्सचर है, उसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। या सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर इज टेकन। फिल्टर पेपर का एक गोल जो है वर्ताकार पेपर हमें लेना होता है, उसको हमें कॉनिकल फ्लास्क, मतलब शंक्वाकार एक फनल होती है, कीप में रखना होता है, और सॉल्यूशन को उससे हम पास करते हैं, मतलब उसमें डालते हैं सॉल्यूशन को। तो क्लीन वाटर कलेक्ट बीकर में, क्लीन वाटर हमें बीकर में मिल जाएगा, और इम्प्योरिटीज़ कहाँ मिल जाएंगे हमें, फिल्टर पेपर पे वो रह जाएंगी। ठीक है, पानी को हम रख लेंगे, फिल्टर पेपर पे जो अशुद्धियाँ हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सारा आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, मतलब छानने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, भाई ये 10 है। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 है, बाय मिस्टेक शायद रह गया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, व्हाट आर सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन मेथड। कहता है भाई डीकेंटेशन और सेडिमेंटेशन क्या प्रोसेस है। भाई सेडिमेंटेशन का मतलब आपको बताया मैंने, अवसादन, और डीकेंटेशन मतलब निस्तारण। तो देखे जरा सेडिमेंटेशन और डीकेंटेशन। द इंसॉल्युबल सब्सटेंस सच एज मड विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ जार एज सेडिमेंट। कहता है जो इंसॉल्युबल सब्सटेंस हैं, जैसे कि मड, कीचड़ वगैरह, भाई किसी जार के नीचे सतह पर बैठ जाती है, उसे सेडिमेंट कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। मतलब किसी, भाई हमने मान के चलो रेत ले ली, रेती, उसको हमने पानी में मिलाया, कि वो क्या होगा, थोड़ी देर तक तो उसमें घुलेगी, और अगर हम कुछ देर तक उसे छोड़ देंगे तो वो सारा कहाँ पे आ जाएगा, उसके बॉटम पे आ जाएगा, नीचे सारे वहीं जम जाएंगे। तो जब वो नीचे जमने का जो प्रोसेस है उसे सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, और कहता है क्लीन वाटर कैन बी पोर्ड इनटू सेपरेट जार। जो साफ़ पानी है उसको अलग जार में हम ले लेते हैं, मतलब दिस इज़ कॉल्ड डीकेंटेशन। उसे क्या कहते हैं, डीकेंटेशन। कहने का मतलब ये है, जब पानी से जो मड वगैरह या इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाती है वो तो हो गई सेडिमेंटेशन। लेकिन जब उसको हम अलग करते हैं, पानी अलग निकालना, ठीक है, पानी को अलग निकालते हैं दूसरे बीकर में धीरे धीरे, उसे बोलते हैं डीकेंटेशन। कहने का मतलब, डीकेंटेशन का मतलब होता है भाई निस्तारण, और आपकी देश नॉर्मल लैंग्वेज में नितारना वगैरह इस टाइप से कुछ बोलते हैं, तो उसमें वो वही होता है। तो निस्तारण का मतलब जैसे कि चावल में से भी पानी निकालते हैं, वो भी क्या एक डीकेंटेशन मेथड है। तो ये इसमें आपको यहाँ तक पढ़ना है। 10 क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सभी को ये 10th क्वेश्चन था, ये 10th वाला। ठीक है, तो इसको आप कर लेना सभी ध्यान से, सभी को अच्छे से समझ में आएगा एक बार इस वीडियो को पूरा देखोगे तो। ठीक है।